नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में आपका स्वागत है। हनुमान जी ने भीमसेन का मार्ग अवरुद्ध किया और फिर उनको बताया कि भैया, अभिमान जीवन का सबसे बड़ा दोष है, आप इससे दूर रहिए और अगर आप इससे दूर रहेंगे तो ही आपका कल्याण है। और आप जा कहां रहे हैं? अरे, जिस चीज के लिए आप निकले हैं वो सौगंधिक वन तो यहीं पे है, वो सरोवर तो यहीं पे है। आप जहां जा रहे हैं वो रास्ता तो सीधा स्वर्ग के लिए जाता है, और वहां तो अगर आपको स्वर्गवासी होना तो ही आप जाइए, अन्यथा वो मार्ग आपके लिए नहीं है। अपने बड़े भाई, देखिए, हनुमान को वानर के रूप में देख करके भीम ने अपना परिचय तो इसी रूप में दिया था कि मैं वानर सेठ बजरंगबली का छोटा भाई हूं, पवन पुत्र हनुमान का। तो आज जब अपने बड़े भाई से मिले हैं तो अत्यंत आनंद में है। देखिए, दो भाइयों का ये जो मिलन है, ये इसका एक एक तथ्य जानने जैसा है और इसकी एक एक कथा को सुनने जैसा है। इसलिए मैं इन सभी का वर्णन करूंगा। एवं मुक्तो महाबाहुर भीमसेनः प्रतापवान प्रणिपत्य ततः प्रीत्या भ्रातरम हृष्टमानसः। आज जब अपने बड़े भाई को देखा है तो परम पराक्रमी भीम जो हैं अत्यंत प्रसन्न हुए हैं और प्रसन्न होकर के उनसे कहते हैं, मया धन्यतरो नास्ति यदार्यम दृष्टवानहम्। आज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसा भाग्यशाली इस पृथ्वी पे कोई दूसरा नहीं है जो आपके इस प्रकार से मुझे दर्शन हो गए हैं। यदते तदासीत प्लवतः सागरम मकरालयम रूपम अप्रतिमम वीरे तदिच्छामि निरीक्षितम्। और छोटा भाई बड़े भाई से जिस तरीके से फरमाइश करता है, भीम बिल्कुल उसी तरीके से हनुमान जी से कहते हैं, मुझसे अधिक कोई भाग्यशाली नहीं है। आज ऐसा मुझे प्रतीत होता है, और अगर आप वास्तव में मुझ पे प्रसन्न हैं, अगर आप वास्तव में मुझे अपना छोटा भाई मानते हैं, जैसे कि आपने कहा कि इसलिए आपको रोका है उस मार्ग पे जाने से, तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपना वो स्वरूप दिखाएं जिस स्वरूप से आपने समुद्रोल्लंघन किया था। यानी सीता की खोज के लिए जब आप रावण के यहां गए थे, उस समय आपने जो विशाल काय स्वरूप धारण किया था, मैं आपके उस स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूं। तब हनुमान जी कहते हैं कि भैया, ये संभव नहीं है। न तत् शक्यम त्वया दृष्टुम रूपम नान्येन केनचित्। मेरा वो स्वरूप न तो आप देख सकते हो, ना ही कोई और देख सकता है। कालावस्था तदा ह्यन्या वर्तते सा न संप्रतो। उस समय जो समय की अवस्था थी, उस समय जो समय था, उस समय जो काल था, उस समय के लोग मेरे उस रूप को देख सकते थे। आज ना तो मैं वो रूप धारण कर सकता हूं और ना ही तुम में उस रूप को देखने की शक्ति। समय के साथ क्या क्या बदल जाता है। यहां राम भक्त हनुमान भीमसेन को पूरी इस बात की शिक्षा देते हैं कि अन्यः कृत युगे कालः त्रेतायाम द्वापरे परः अयम प्रध्वंस नः कालो नाद्य तद रूपमस्ति में। भाई, सतयुग का समय अलग था, त्रेता का समय अलग था, द्वापर का समय अलग था, और ये तो समय ही कैसा है, कालो प्रध्वंसना। इस समय में तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है कि ये चल क्या रहा है। सतयुग का तो धर्म है ही नहीं, त्रेता का धर्म नहीं, अरे अब तो द्वापर का भी धर्म स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में नाद्य तद रूप मस्ति में मैं उस रूप को धारण ही नहीं कर सकता हूं। यानी मेरे पास भी अब उस प्रकार की शक्ति नहीं है कि मैं उस स्वरूप को धारण कर पाऊं। आप याद कीजिए, वहां पे भी क्या हुआ था। तुलसीदास ने लिखा है, बार बार रघुवीर समारे और तर क्यों पवन तनय बल भारी।
और फिर जो रूप उनका हुआ कि जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। बार बार राम के नाम का स्मरण किया, जैसे व्यक्ति अपने अंदर शक्ति का संचार कर रहा हो ना। ये उनकी जड़ी बूटी थी, और इस जड़ी बूटी से उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त किया। और फिर तो जो उनका स्वरूप हुआ वो कैसा हुआ कि जिस पर्वत पे पैर रख देते हैं, चले उसोगा पाताल तुरंता, वो पूरा का पूरा पर्वत पाताल लोक में चला जाता है, वो पूरा का पूरा पर्वत जमीन में धंस जाता है। अब इस समय हनुमान जी कह रहे हैं, न तो कोई कारण है, ना ही योग्य अवसर है, और ना ही अब इस प्रकार का वातावरण है। और अंत में ये भी कह देते हैं, न में शक्ति, मेरी इस प्रकार की अब शक्ति भी नहीं है कि मैं उस रूप को प्रदर्शित कर सकूं। भूमि नद्यो नगाह शैला सिद्धा देवा महर्षया, कालम समनुवर्तन्ते यथा भावा युगे युगे। देखिए पृथ्वी, ये नदियां, ये पर्वत शिखर, ये सिद्ध देव महर्षि, समय, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो काल के साथ, समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। सतयुग में देवता लोग होते ही नहीं थे, लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं। यहां पे हनुमान जी ये उपदेश देते हुए भीम से कहते हैं, चलिए हम इस क्रम से इस पूरी कथा को सुनते हैं। युगम समनुवर्तामी कालो ही दुरित क्रमः। देखिए हे भीम, इस संसार में जो कुछ चलता है वो सब काल के वशीभूत है और समय के अनुसार चलता है। सतयुग की जो चीजें हैं वो आपको कलयुग में नहीं मिलेंगी, कलयुग की जो चीजें वो सतयुग में नहीं मिलेंगी, सतयुग की चीजें द्वापर में नहीं मिलेंगी, द्वापर की चीजें त्रेता में नहीं मिलेंगी। जिस युग का जो धर्म है वो गुणधर्म उसी युग में पाया जाता है। तब भीम कहते हैं कि मैं ऐसे नहीं, आप मुझे युग संख्याम समाचक्ष, कितने युग हैं वो बताइए। आचारम चा युगे युगे, प्रत्येक युग के आचार गुण धर्म क्या थे। धर्मम कामार्थ भावांश कर्म वीर्य भयावह। धर्म क्या था उस समय, किस युग में धर्म क्या माना जाता था, किस युग में काम क्या था, किस युग में अर्थ की क्या अवस्थाएं थी, सब कुछ मैं जानना चाहता हूं। आप सब मुझे बताइए। एक बड़े भाई के पास एक छोटा भाई अपने मन में जो जो जिज्ञासाएं उठी हैं उन सब जिज्ञासाओं को शांत करना चाह रहा है। तो हनुमान कहते हैं, कृतम नाम युगम ताते यत्र धर्म सनातना। भाई जब कृतयुग था तो सर्वत्र सनातन धर्म प्रचलित था। कृतमेव न कर्तव्यम तस्मिन काले युगोत्तमे, और उस समय कर्म करना यही व्यक्ति का एकमात्र लक्ष्य था। समझ लीजिए, सतयुग का वर्णन कर रहे हैं। कृतम एव सर्वम शुभम यस्मिन युगे, जब प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ शुभ कार्य किया करता था, कहीं पाप नहीं था, कहीं अनाचार नहीं था, कहीं अत्याचार नहीं था, कहीं स्वार्थ नहीं था। न तत्र धर्माः सीदन्ति क्षीयन्ति न च वै प्रजाः, ततः कृतयुगम नाम काले नाम गुणताम गतम। भाई इस कृतयुग का वर्णन इसीलिए किया जाता है, इसकी महिमा का गान इसीलिए किया जाता है। लोग सतयुग 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 की माला इसीलिए जपा करते हैं, क्योंकि इस युग में धर्म को हानि नहीं होती थी, इस युग में प्रजा का कभी नाश नहीं होता था, इस युग में सब कुछ या हर व्यक्ति मात्र और मात्र अपने कर्तव्यों का पालन किया करता था। देव दानव गंधर्व यक्ष राक्षस पन्नगा नासन कृतयुगे ताते तदा ना क्रय विक्रय। देखिए इस सतयुग में ना तो देवता थे, ना दानव थे, ना गंधर्व थे, ना यक्ष थे, ना राक्षस थे, ना पन्नग थे। इनमें से कोई भी प्रजातियां नहीं थी, यानी देवताओं का अस्तित्व नहीं था। हम प्रकृति की गोद में, प्रकृति के साथ और प्रकृति के गुणधर्मों के साथ जिया करते थे। प्रकृति के गुणधर्म क्या है? परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकाराय सताम विभूतया। दो ही पंक्तियां कही।
प्रकृति का एक एक तत्व सिर्फ और सिर्फ परोपकार के लिए है। सूर्य ये नहीं सोचता है कि किसने उसको अर्घ दिया या किसने नहीं दिया, सबको प्रकाश देता है। चंद्रमा ये नहीं सोचता है, वृक्ष ये नहीं सोचता है कि मेरे साथ किसने क्या किया है और उसको मैं चांदनी दूं या फल दूं या ना दूं। नहीं, सबके लिए होता है। नदियां अपना जल नहीं पीती हैं, वृक्ष अपने फल नहीं खाते हैं। ये सब कुछ किसके लिए है? दूसरों के लिए। तो उस समय के लोग भी इसी प्रकार से अभिध्याय फलम तत्र धर्म संन्यास एवच, लोगों के मन में यही संन्यास धर्म था। संन्यास यानी परित्याग की भावना। नहीं, मुझे नहीं, अरे आपके लिए है तो आप इसका उपयोग कीजिए, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। जब आप दूसरे का विचार करने लग जाते हैं, जब आप अपना विचार नहीं करते हैं, जब आपके मन में स्वार्थ की भावना नहीं होती है, तब आप सतयुग में जी रहे हैं। और अगर सभी व्यक्तियों के मन में ये भावना हो तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यते। जब लोग परस्पर एक दूसरे का ख्याल करते हैं तो परम श्रेय की प्राप्ति किया करते हैं। और यही सतयुग का महिमा था। सतयुग में किसी देवी देवता की जरूरत नहीं थी। मैं फिर कहता हूं कि सभी देवी देवताओं को हमने बनाया। मेरा जब जन्म हुआ था तब साईं बाबा नाम के भगवान को कोई नहीं जानता। आज देखिए कितना बड़ा मंदिर, कितना भव्य मंदिर, और कितने लोग दर्शन के लिए जाते हैं, कितना चढ़ावा चढ़ाया जाता है, और वो भगवान हो गए और भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। आज आप जगह जगह मंदिर में उनकी मूर्तियां देख सकते हैं, आप जगह जगह उनके मंदिर देख सकते हैं, उनके अकेले के मंदिर देख सकते हैं, आप गुरुवार को उनके मंदिर के सामने लाइनें देख सकते हैं। ये कहां से आ गए? ये कहां से पैदा हुए? हमने इनको बनाया है। जैसे जैसे हमारी भय, हमारी पीड़ाएं, हमारी आकांक्षाएं बढ़ती गई, वैसे वैसे हमने नए नए देवताओं का निर्माण किया। सतयुग में ये देवता नहीं थे, दानव नहीं थे, गंधर्व नहीं थे, यक्ष नहीं थे, राक्षस नहीं थे, पन्नग नहीं थे, इनमें से कोई नहीं थे। और फिर जब त्रेता का समय आया तो समय बदल गया। क्योंकि सतयुग में जहां लोग अपने धर्मों का पालन किया करते थे, वहीं प्रचलन्ति न वै धर्मात् तपोदान परायणा स्वधर्मस्था क्रियावंतो नाराज त्रेता युगे भवन। त्रेता युग में लोगों की स्थिति कैसे हुई कि लोग अपने अपने कर्तव्य में लग गए। अब देखिए, उस तरीके से परमार्थ नहीं रह गया, उस तरीके से दूसरों के लिए कार्य करना, ये सबसे बड़ी विचार शक्ति नहीं रह गई। आज मुझे मेरा कार्य करना है, मेरे लिए करना, ऐसा नहीं, मेरा कार्य करना है, इस प्रकार की भावना में परिवर्तन आया। उस समय तो मुझे जो करना है दूसरों के लिए करना, यह सतयुग था। लेकिन त्रेता युग की स्थिति ऐसी आई कि नहीं, मुझे मेरा कार्य करना है। और जब ये स्थिति आई, लोग अपने तप, दान, धर्म, इन सब का पूरी निष्ठा से पालन किया करते थे। लेकिन परोपकार वाला जो तत्व है, परोपकार वाली जो बात है, वो थोड़ी सी कहीं क्षीण हो गई। व्यक्ति स्वार्थी नहीं हुआ, लेकिन परमार्थी उस तरीके से नहीं रह गया, तो त्रेता युग आया। धर्म में थोड़ी हानि हो गई। पहले की तरह, जैसा कहते कि सतयुग में धर्म के 4 चरण थे, यहां पे धर्म का 1 चरण समाप्त हो गया। ये कथाएं बहुत जगह आती हैं। द्वापरे चा युगे धर्मो द्विभागो न प्रवर्तते। और जब द्वापर आया तो धर्म के 2 चरण गायब हो गए। विष्णुर्वै पीतताम याति चतुर्धा वेद एवजा। देखिए, यहां इस प्रकार का भी वर्णन आया है। मैंने सारे श्लोक तो आपके सम्मुख प्रस्तुत नहीं कर सकता हूं कि सतयुग में भगवान विष्णु का स्वरूप जो है ना, भगवान तो थे और उनका स्वरूप श्वेत था। और जब वो त्रेता युग में आए तो उनका वर्ण रक्त हो गया। और जब द्वापर में आए हैं तो उनका वर्ण पीत हो गया। और जब कलयुग में वही विष्णु आए तो उनका वर्ण श्याम हो गया है। यानी भगवान का रंग भी बदलता चला गया। हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं, हमारी अभिलाषाएं और हमारे धर्म के आचरण, ये सारी चीजें ऐसी हो गई।
कहते हैं ततो अन्ये चा चतुर्वेदास त्रिवेदास्य तथा परे द्विवेदाश्चैकवेदास्य चाप्यनृचश्च तथा परे। अब ये द्वापर आया, फिर स्थितियां कैसी आई? किसी को एक ही वेद का ज्ञान है, कोई 2 वेदों को जानता है, कोई 3 वेदों को जानता है, तो द्विवेदी हुए, त्रिवेदी हुए, चतुर्वेदी हुए जो 4 वेदों को जानते हैं। किसी को नहीं मालूम है तो कोई आचार्य उपाध्याय, यही सारे तो तरह तरह की ब्राह्मण हो गए। तभी तो द्वापर युग में महर्षि वेदव्यास हुए और उन्होंने क्या किया, वेदों का विभाजन कर दिया कि भैया अब सारे वेद पढ़ पाए ऐसी तो किसी के पास शक्ति नहीं है। तो उन्होंने अपने 4 अलग अलग शिष्यों को उन 4 वेदों को समझाया और उनसे कहा कि भैया इन वेदों का आप प्रचार प्रसार करो। तो उसके बाद की स्थितियां बदलती चली गई। न तो व्यक्ति के पास इतनी बुद्धि रह गई, न व्यक्ति के पास इतना समय रह गया, क्योंकि व्यक्ति सेल्फ सेंटर बनने लग गया, व्यक्ति स्वार्थी होने लग गया, व्यक्ति अपने बारे में विचार करने लग गया, जो त्रेता में नहीं था और सतयुग में तो बिल्कुल नहीं था। और इस प्रकार से उसके पास समय का अभाव होता गया। देखिए, जब आप परार्थ के लिए, दूसरों के लिए कार्य करते हैं तो आपके पास समय है, क्योंकि आपकी अपनी कोई स्वार्थ की भावना नहीं है। लेकिन जब आप अपने लिए काम करना शुरू करते हैं तो आपके पास 24 घंटे का समय कम पड़ने लग जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि ये भी कर लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें, ऐसा भी कर लें, वैसा भी कर लें, सब मुझे कर लेना, अपने लिए तो जितना हो जाए उतना कम है। और जब व्यक्ति इस तरीके से सोचता है तो स्वाभाविक है कि वो अधिक परेशान होता है, अधिक दुखी होता है। एवं शास्त्रेषु भिन्नेषु बहुधा नीयते क्रिया तपोदान प्रवृत्ता च राजसी भवति प्रजा। और यही क्रम जो है समाज में भी देखने को मिला। ग्रंथ बदले, लोगों की विचारधाराएं बदली और उसके साथ पूरी प्रजा में परिवर्तन आया। और फिर जब कलयुग आया, पादे नैके न कौन्तेय धर्मा कलयुगे स्थिता, तो कलयुग की स्थिति तो इस प्रकार की होगी कि एक पैर से धर्म रह जाएगा और सब कुछ बदल जाएगा। तामसम युग मासाद्य, ये तामसी युग है। कृष्णो भवति केशवा, विष्णु का रंग काला हो जाएगा। वेदाचारा प्रशाम्यंती, वेदों के आचार विचार परंपराएं खत्म हो जाएंगे। धर्म यज्ञ क्रिया तथा, और धर्म यज्ञ आदि क्रियाएं जो है वो भी सब खत्म हो जाएंगी। एतत् कलयुगम नाम अचिराद यद प्रवर्तते युगानुवर्तनम त्वेतत् कुर्वन्ति चिरजीविना। अब देखिए, हनुमान जी यहां कह रहे हैं कलयुग आने वाला है। कलयुग का समय बस संक्रांति काल ही चल रहा था, क्योंकि जैसे ही युधिष्ठिर परीक्षित को राजा बना करके जाते हैं और परीक्षित राजा बनते हैं तो उनके समय में कलयुग का पदार्पण हो जाता है। ये महाभारत के अंत की कथा है या श्रीमद् भागवत पुराण की प्रारंभिक कथा है, वो इसी बात को कहती है। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि जो चिरंजीवी हैं, चिरजीवना, उन्हीं को ये सारे युगों के धर्म मालूम पड़ते हैं। भाई, जिसने सतयुग देखा नहीं वो सतयुग की चर्चा क्या करेगा? जिसने कलयुग देखा वो कलयुग की चर्चा कर सकता है, पर जिसने त्रेता और द्वापर देखे ही नहीं हो, वो त्रेता और द्वापर के युगों में क्या था, कैसे था, हम ग्रंथों में पढ़ते हैं तो हम उस पर विश्वास करते हैं। हमें इस चीज का भरोसा ही नहीं आता कि नहीं, ये तो एक कथा मात्र है। अरे भाई, कथा मात्र नहीं है, ये युगों का धर्म था और युगों के धर्म के अनुसार ये सब कुछ चलता रहा है। इसके बाद जब भीमसेन वो पूरी कथा सुन लेते हैं तो छोटे भाई ने एक बार फिर से अनुरोध कर दिया कि भैया, अगर संभव है तो अपना वो रूप दिखा दीजिए ना। पूर्व रूपम अदृष्ट्वा ते न यास्यामि कथंचन, जब तक मैं आपके उस रूप को नहीं देखूंगा तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यदि ते अहम अनुग्रहया दर्शय आत्मानमात्मना, अगर आप मुझ पे कृपा करते हैं, आप मुझे प्रेम करते हैं, तो वो रूप आप मुझे अवश्य दिखाइए। देखिए, यही अंतर होता है। एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है। एक जिद करने का अधिकार रखता है और दूसरे का उसकी जिद को पूरा करना कर्तव्य बनता है। समझिएगा, बड़ा होना बड़ा आसान नहीं है। आजकल घर परिवारों की मर्यादाएं इस तरीके से टूटी हैं कि बड़े बड़े जैसा व्यवहार नहीं करते हैं और छोटों से अपेक्षा रखते हैं कि वो बिल्कुल उनकी आज्ञा का पालन करें। तो कैसे करेंगे वो? और छोटे भी उस प्रकार का अनुशासन नहीं रखते हैं और फिर वो चाहते हैं कि बड़े उनके लिए सब कुछ करते हैं। तो ये संभव नहीं है। लेकिन यहां पे भीम पूरी कथा सुनने के बाद भी
कि हर युग में क्या हुआ, कैसे हुआ। ढाक के 3 पात फिर से अपने बड़े भाई से कहते हैं, मैं जब तक आपके उस स्वरूप का दर्शन नहीं करूंगा यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। वैशंपायन कहते हैं एव मुक्तस्तु भीमेने स्मितम कृत्वा प्लवंगमा। तब हनुमान जी हंसते हैं और हंस करके तद्रूपम दर्शयामासे यद वै सागर रंजने। उन्होंने उस स्वरूप का दर्शन करवाया है भीम को, जिस स्वरूप को उन्होंने समुद्र पार करने के समय धारण किया था। भ्रातु प्रिय अभिपसन वै चकार सुमहद्व। कितना सुंदर लिखते हैं महर्षि वेदव्यास। अपने भाई की उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए हनुमान जी ने ये विशाल काय शरीर धारण किया है। और उस शरीर को, उस विशाल काय स्वरूप को देख करके भीमसेन तो कांप गए हैं, प्रसन्न भी बड़े हुए हैं। तो आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। धन्यवाद। आनंद लीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए।